खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे? सो Pressure is a privilege. You know what pressure means? सवाल पूछता हूँ आपसे कि जैसे ही हम लोगों पे कोई भी वर्कलोड आता है, कोई भी प्रेशर आता है, कोई भी काम का सबसे ज्यादा बर्डन आ जाता है, उस टाइम पे हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक क्यों हो जाता है? चाहे एग्जाम्स हो, चाहे हमारे इंटरव्यूज हो, चाहे हमारी डेडलाइंस हो, उस टाइम पर जब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसके लिए हमने बहुत सालों से प्रिपेयर किया होता है, उस टाइम पर ही हम लोग सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? यही सोचते। लेकिन एक तरफ है हमारे MS धोनी सर, जो कि फाइनल ओवर है, इंडिया को 6 रन चाहिए जीतने के लिए और मिलियंस ऑफ लोग उनको देख रहे हैं और पूरे देश की जिम्मेदारी और उनके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी धोनी को देख के ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा हो। सवाल तो यह है कि जिस टाइम पर सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं, सबका BP ऊपर नीचे हो रहा होता है, सब लोग पसीने के मारे एकदम नहा जाते हैं जब टेंशन का टाइम आता है, तो उस टाइम पे कैसे धोनी अपना जो इतना सारा प्रेशर होता है उसको कैसे काम फील करवाते हैं लोगों को, कैसे वो एकदम शांत रहते हैं? बात हमारी क्रिकेट की नहीं, ये बात है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कि कैसे वो इतना प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो इतना अच्छा परफॉर्म करते भी हैं। ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि जो प्रेशर होता है वो उनकी परफॉर्मेंस को गिरा देता है बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर में वो लोग काम ही नहीं कर पाते। लेकिन प्रेशर कोई स्किल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो लेकिन बल्कि हमारे माइंडसेट को एक्सपोज कर देता है। वो रियली हमारे माइंडसेट को एक्सपोज कर देता है कि हम प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बंदा प्रैक्टिस के टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा करता है, वो रियल मूवमेंट, रियल मैच, रियल एग्जाम, इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस होती है उसकी। उस टाइम पर वो फेल क्यों हो जाता है? सिचुएशन समझते हैं कि एग्जाम के टाइम पर हम लोग बैठे हैं, हमने प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन हमारी एग्जाम से पहले पूरी तैयारी है, हमें सारे आंसर्स आते हैं, लेकिन एग्जाम का पेपर जैसे ही हमारे सामने आता है हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम डम हो, क्योंकि तुम्हारी जो फियर है, हमारा जो फियर होता है ना प्रेशर के टाइम पे, वो हमारे ब्रेन पर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि हम उसके बाद को सोच ही नहीं पाते प्रॉपरली। लेकिन धोनी के बारे में आपको एक बात कोई नहीं बताएगा, इमोशनलेस नहीं है, उनको भी फियर आता है, उनको भी प्रेशर फील होता है, लेकिन वो उस टाइम पर रिएक्ट नहीं करते हैं। बस उनका इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करता है उस सिचुएशन में। जो पॉज लेते हैं ना, वही सब कुछ है। उसी टाइम उसी सिचुएशन को लोग कामनेस कहते हैं कि धोनी इज अ कूलेस्ट कैप्टन। जो ब्रेन है ना, उसके अंदर 2 सिस्टम होते हैं जो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। एक होता है हमारा सर्वाइवल मोड और एक होता है हमारा डेंजरस फील, जो सबसे ज़्यादा सोचता है। प्रेशर के टाइम पर जो हमारा सर्वाइवल मोड होता है वो सबसे पहले चिल्लाता है कि हाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक है। लेकिन इसी टाइम पर जो धोनी का ब्रेन होता है ना, वो उन्होंने पहले से ही ट्रेन कर रखा है उसको कि इस टाइम पर तुम्हें रिलैक्स कहना है, रिलैक्स रहना है बिल्कुल। तो मैं इस सिचुएशन को पहले ही देख चुका हूँ। वो अपने ब्रेन को ये बताते रहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को पहले ही डील कर चुका हूँ। तो मतलब कि जो सिचुएशन हम लोगों को फैमिलियर होती है, जो प्रेशर हमारे लिए फैमिलियर होता है, ये तो हो ही सकता है, तो उस टाइम पर वो हमें डेंजरस फील नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है वो हमें डेंजरस फील नहीं होता, वो हमें बर्डन की तरह नहीं लगता। वो हमें लगता है कि हाँ हमें अच्छे मार्क्स लाने, तो ये प्रेशर को हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। ऐसी जॉब्स के साथ होता है, हमारे पास कोई डेडलाइन है, अगर हमें इसको कंप्लीट करना है तभी हमारी सैलरीज में हाइक होगी। लेकिन डेंजरस प्रेशर जब आता है, जैसे कि हमारा कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया, वो सिचुएशन हमारे लिए फैमिलियर नहीं है। उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में होते हैं कि क्या करें अब क्या करें। तो वही टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रेशर के टाइम पर होती है, वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। 2011 का वर्ल्ड कप याद है? धोनी युवराज से पहले आ गए थे मैच खेलने, लेकिन लोगों को लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की डिसीजन है, लेकिन धोनी ने इसको इमोशनली नहीं, इसको लॉजिक से सोचा। क्योंकि काम माइंड हमारा गैस से नहीं चलता, वो गैस से डिसीजन नहीं लेता, वो लेता है लॉजिक बेस्ड और कैलकुलेटिव डिसीजंस, जो कि हमें आगे जाके काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और उसका क्या फ़ायदा हुआ? हम 2011 का वर्ल्ड कप जीत गए और इतनी शानदार हमारी जीत हुई कि हमें हमेशा अभी तक वो हमारे दिमाग में, वो लास्ट वाला 6 अभी तक दिमाग में है धोनी का। एक हार्ड ट्रुथ सुनो, जो डार्क ट्रुथ है वो भी सुनना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले ही उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा। लेकिन धोनी इस तरह नहीं सोचते, वो कामली सोचते हैं कि मैं पहले एक्शन लेके देखता हूँ, तब उनको कॉन्फिडेंस आता बाद में। पहले वो एक्शन लेते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। बस यही डिफरेंस होता है एक एलिट थिंकिंग में और एक नॉर्मल थिंकिंग में। तुम्हें भी कामनेस चाहिए तो प्रॉपर्ली काम रहने की कोशिश मत करो, अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली ट्रेन करो
कि कैसे वो काम रह सके सिचुएशंस में। तो पहली चीज, अपना जो रिएक्शन है जिस करने से पहले सोचो, पॉज लो थोड़ा सा और खुद को थोड़ा थोड़ा प्रेशर देने की कोशिश किया करो, थोड़ा थोड़ा प्रेशर फेस किया करो और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड मत करो। ये अवॉइडेंस हमारी फियर ट्रेन करती है और एक्सपोजर हमारे कामनेस को ट्रेन करता है। कुछ लोग पावरफुल दिखते नहीं हैं, वो सिचुएशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। हमारे जो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं ना, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। हम इसलिए नहीं थे कि वो जीत रहे थे, वो काम इसलिए थे क्योंकि वो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को प्रॉपरली हेल्दी फूड देते थे और खुद को अच्छे से ट्रेन भी करते थे। है जो कि सीखी जा सकती है। आपको समझना पसंद आता है कि कैसे हमारे पावरफुल माइंड्स कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे काम करते हैं खुद पे, तो आपको ये चैनल ज़रूर पसंद आएगा। बट मैं ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, यू नो, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं।